दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं। क्या चीजें उन्होंने अपनाई जिसकी वजह यह है कि एक मुल्क नफरत की बुनियाद पे और खालिस मजहबी बुनियाद पे बनाया गया, उसका नतीजा यही निकला जो पाकिस्तान का हुआ। और एक मुल्क टोटल सेकुलर वैल्यूज पे डेवलप किया गया और उसका मकसद इंसानों की तरक्की था। उस बंगालियों को 2% का कह देते हैं, इंडियन को कुछ नहीं समझते, उनको अभी भी ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मुल्क में वॉशरूम नहीं है, इग्नोरिंग द फैक्ट कि मेरे अपने मुल्क में 46% के पास वॉशरूम ही नहीं है, वॉशरूम ही नहीं है। ठीक है। और आई कैन नॉट बिलीव कि ये 75 ईयर्स कैसे सर्वाइव कर गया और ये सर्वाइव नहीं करेगा। आई एम सॉरी टू से, अगर आपके व्यूअर्स को बुरा लगे, ये इस मॉडल पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ये हार्ड रीसेट होगा। असल में हम कौम एज अ कौम एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। 70 साल लगाए हैं ना एक नेशन में गंद, नफरत, हेट बिल्ड करने में। लगे आप अब ये है कि मुझे कोई और नहीं मिल रहा तो मैं अब आपसे नफरत करूंगा। नफरत जो होती है ना, हेट, इट्स बेसिकली चार्ज। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पूरी दुनिया को, मतलब सारी मल्टीनेशनल को, दे शुड लीव पाकिस्तान। अच्छा, हाँ यार, इसके बगैर कोई हल नहीं है। के मुल्कों में गुर्बत की वजह से ही लोग जाते हैं काम करने के सिलसिले में। वो लोग यहाँ पे गुर्बत का शिकार होते हैं, वहाँ पे उनका कोई माहौल नहीं बनता, फिर वो वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। वो यहाँ पे भी उनका माहौल ठीक नहीं होता। दोस्तों, आप इस पाकिस्तानी की बातें सुन के हैरान रह जाएंगे कि इसने इतना सच कैसे बोला। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊं, आने वाले दिनों में आपको ऐसे बहुत से पाकिस्तानी मिलेंगे जो आगे सच्चाई बोलेंगे, क्योंकि इनको अब सच्चाई दिखने लग गई है। जब तक इनकी देश के अंदर अमेरिका से डॉलर आ रहे थे, जब तक वहां पे हिंदू थे, कत्लो गारत हिंदुओं का चल रहा था, तब तक इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब इधर से डॉलर भी आने बंद हो चुके हैं, हिंदू जा चुके हैं वहां से, या खत्म हो गए या कन्वर्ट हो गए हैं। अब मुसलमान को मार रहे हैं, तो अब इनको सब कुछ नजर आने लग गया। दोस्तों अब इनकी आंखें भी खुल रही हैं, अब इनको सच भी दिख रहा है, अब इनको ये भी दिख रहा है कि हमने गलत का मुल्क बनाया था, भारत तो बिल्कुल ठीक था, हिंदू बड़े अच्छे हैं, ये है वो। दोस्तों बात ये है कि ये सब मेरे नजर में तो ये सब ढोंग है, ये ढोंगी लोग हैं, ये कभी जिंदगी में सच बोल नहीं सकते। इनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, किसी तरीके से हिंदुओं को लुभा लो, भारत को लुभा लो। लेकिन दोस्तों इन्होंने हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो सर, तुर्की जिसे हम भाई कहते हैं वो भी हमारा बाइकआउट कर रहा है। उसने भी हमें कहा कि भाई पाकिस्तानियों को बाइकआउट, पाकिस्तानियों को आना मना कर दिया जाए। क्या बात है, कहीं भी जाते हैं हम भीख मांगते हैं। हमारी सिर्फ एक ना न्यूसेंस वैल्यू रह गई है और कुछ भी नहीं है। न्यूसेंस वैल्यू ये होती है कि लोग ये नहीं चाहते कि हम डिजास्टर की तरह फट जाएं और दुनिया में फैल जाएं। वो हमें क्लोज्ड वॉल में रख के हमें कभी IMF से कभी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट दे देते हैं, ताकि ना ये गंद इसी 4 दीवारी में ही रहे और ये इससे बाहर ना निकले। ठीक है, हमने वो जो एक 70 साल लगाए हैं ना एक नेशन में गंद, नफरत, हेट बिल्ड करने में। लगे आप अब ये है कि मुझे कोई और नहीं मिल रहा तो मैं अब आपसे नफरत करूंगा। नफरत जो होती है ना, हेट, इट्स बेसिकली चार्ज। वो तो गुस्सा होता है जो कि ड्रेन करना है। आइदर वे, आइदर आई विल डू इट एट यू, एक सम माइनॉरिटी, सम कंट्री, लाइक कॉल इट इंडिया और अफगानिस्तान और इवन ईरान, किसी को भी कर लें। तो बेसिकली जो नफरत हमें फीड की गई है ना, मैंने वो डिस्चार्ज करनी है समहाउ। चाहे अपने बच्चे पे करूं, अपनी वाइफ पे करूं, एक राह चलते हुए फकीर पे कर दूं, बस के कंडक्टर पे कर दूं, ठीक है ना, कहीं पे भी। आप देखते हो ना, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है, टॉलरेंस नहीं है। तो वो जो इस बुनियाद पे जब आपका करिकुलम है, सारे टेक्स्ट बुक हैं, तो ये प्रोडक्ट आनी है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये प्रोडक्ट आनी है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पूरी दुनिया को, मतलब सारी मल्टीनेशनल को, दे शुड लीव पाकिस्तान। अच्छा, हाँ यार, इसके बगैर कोई हल नहीं है। हम सब पाकिस्तान छोड़ दें। बाहर जो चीज है ना, जो पाकिस्तानी के अंदर है, जो अभी तक हम अच्छी एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, वो है अकड़। मैं गल्फ फिरा हुआ हूँ, मैं यूरोप भी फिरा हुआ हूँ, मैं जापान भी गया हुआ हूँ। आई हैव सीन पीपल वेरी हम्बल। ठीक है, अच्छा, दुनिया कहती है कि अरबों की अकड़ बहुत ज्यादा है। मैं अरबों में बैठ के कहता था कि तुमने अभी देखा ही नहीं हम पाकिस्तान की क्या अकड़ है। अगर हम किसी जोगे होते ना, लाइक अगर मेरे मुल्क में इस तरह से ऑयल रिजल्ट्स होते हैं, फॉसल फ्यूल मेरे पास होते हैं, या मैं थोड़ा सा इकोनॉमिकली साउंड मुल्क होता, तो यकीन करते दुनिया भूल जाती कि सऊदियों की या अमारातियों की अकड़ क्या है, जितनी हम में अकड़ है। हम अभी भी बंगालियों को 2% का कह देते हैं, इंडियन को कुछ नहीं समझते, उनको अभी भी ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मुल्क में वॉशरूम नहीं है,
इग्नोरिंग द फैक्ट कि मेरे अपने मुल्क में 46% के पास वॉशरूम ही नहीं है, वो शुरू में नहीं है। ठीक है। और Exactly, ये वो नंबर पता कहाँ पे ले गए? वो हाँ। नंबर 29 पे ले गए। 29 पे लेके जी। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी वही ना कि हम इतने इलिटरेट और इतने डम्ब नेशन है ना, डाटा हमने देखना नहीं है, स्टैट्स हमने पढ़ने नहीं है, और हमें अपनी तारीफ के अलावा और कुछ नहीं। मैं 2 दिन पहले एक पेज पे पढ़ा था कि पाकिस्तान आर द मोस्ट इंटेलिजेंस नेशन, सेकंड इन द वर्ल्ड। तो मैं अच्छा। फिर हंस रहा था कि वी आर मोस्ट डम्बेस्ट नेशन, ठीक है ना, और हमारे पास कुछ भी नहीं है यार। क्या इंटेलिजेंस है? मसलन मैं जैज़ कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं उसको अपनी इशू बताता हूँ कि यार मेरा ये टेक्निकल इशू है। अगला जो बंदा है वो मुझे सिर्फ कहानी कराएगा, मतलब वो ना मुझे थोड़ी नहीं सी बताएगा। जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं बताएगा, बताएगा। नहीं बताएगा कि वजह मैं बताने लगा हूँ, उसको पता नहीं है, हाँ। मेरिट फॉलो नहीं हुआ, और जितना भी टैलेंट था ना, जो थोड़ा बहुत था, वो बाहर है, वो जा चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि जैज़ अपनी सर्विस को मेंटेन कर सकेगा या अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेगा, क्योंकि उसको उसके लिए इंजीनियर्स, टेक्निकल लोग चाहिए। टेक्निकल लोग हैं नहीं नहीं है, जो बिल्कुल। थोड़े बहुत हैं वो बाहर बाहर थे। जाते। दूसरी बात, बाकी सिफारिश का कल्चर है कि यार क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में 2 बच्चे नहीं है, तो मैं तरस खा के तुम्हें नौकरी दे दूंगा कॉल सेंटर की। अब भाई तुम्हें पता ही नहीं है बेसिकली जो जैज़ ऑपरेटर मेरी कॉल अटेंड कर रहा है ना, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि मेरा मसला हल कर सके। बिल्कुल सही बात। सेम गोज फॉर PTCL, सेम गोज फॉर NHA, सेम गोज फॉर LDA। हर किसी का यही मसला है कि कैपेसिटी ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो मुल्क डाउन ही जाएगा। डाउन जाएगा। मैं तकरीबन साल बाद वापस आया हूँ। कहाँ से? मैं अभी मतलब किंगडम सऊदी अरेबिया में कॉन्ट्रैक्ट की जॉब सऊदी कर रहा अरेबिया में था। थे। तो वहां पर मैं कट कर रहा हूँ, आपकी बात इधर से आगे कंटिन्यू करेंगे। सऊदी अरब में साल कितने टाइम रहे? मुझे तकरीबन वहाँ पे साल वहाँ पे हुआ, वैसे मतलब टोटल 3 साल मैंने वहाँ पे गुजार दिए। 3 साल वहां पर गुजारे। क्या रिस्पेक्ट है पाकिस्तानियों की? क्या देखते हैं आप? जो हमारे यहाँ पर जो थॉट बनी हुई है, पाकिस्तानी इज द बेस्ट, पाकिस्तानी इज द नंबर वन नेशन, पाकिस्तानी सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर आप किसी भी एक बंदे से पूछेंगे तो वो अपनी तारीफें इतनी गुन गाएगा, आपको शर्म आ जाएगी। The only value that we perceive in Saudi Arabia or even Gulf is like being Muslim. वो मुसलमान होने की वजह से हमारी इज्जत करते हैं थोड़ी सी, अदर देन दैट दे हैव नो रीजन। ना इसको मैं कुछ जस्टिफाई कर सकता हूँ। हाँ, मैं उधर थोड़ा सा जस्टिफाई उनको ऐसे कर देता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार यू पीपल आर वेरी क्रिमिनल, आप धोखेबाज और फ्रॉड बहुत हो, ठीक है। अंदर 2 मुल्क बने, इंडिया पाकिस्तान बने, आज वो डेवलप कर गया। तो यहाँ पर हम एक चीज सीखेंगे कि उनकी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, क्या ऐसी चीजें टर्म एंड कंडीशंस है जिन्होंने वो अप्लाई की है, आज वो डेवलप कर गए। दुनिया उनके गुण गाती है। IT में नाम ले लो, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम ले लो, दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं। क्या चीजें उन्होंने अपनाई इसकी जिसकी वजह ये है कि एक मुल्क नफरत की बुनियाद पे और खालिस मजहबी बुनियाद पे बनाया गया, उसका नतीजा यही निकला जो पाकिस्तान का हुआ। और एक मुल्क टोटल सेकुलर वैल्यूज पे डेवलप किया गया, और उसका मकसद इंसानों की तरक्की था। उसका मकसद लाइक मुस्लिम लीग क्या थी, आई एम सॉरी मैं नाम लेके कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा रेफरेंस कि दीजिएगा। कायदे आजम या मुस्लिम लीग ये सारे क्या थे, ठीक है। आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा वो मैस मूवमेंट हुई, लाइक वन ऑफ द लाइक लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, वो जो मैस ट्रांजिशन हुई लोगों की, एक तो वो है, और कितने फसाद हुए। मुझे कायदे आजम साहब का कोई एक बयान दिखा दे कि उन्होंने कंडम किया हो, उन्होंने कहा वो कि ये नहीं होना चाहिए। दे ऑल वर बेनिफिशरी। मुस्लिम लीग जो थी वो बेसिकली लैंडलॉर्ड और सारे के सारे ये वो लोग थे जो कि अपनी वो जो पावर और मैंडेट है उसको सिक्योर करना चाहते थे। अच्छा। उनको पता था कि सेकुलर इंडिया में जाएंगे, डेमोक्रेटिक इंडिया में जाएंगे, तो वी हैव टू लूज आवर पावर्स, वी हैव टू लूज आवर लैंड्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो वही है। आप इवन देखें कायदे आजम प्राइम मिनिस्टर बने जब पाकिस्तान बना नहीं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर बनते तो डेमोक्रेसी मजबूत होती, वो गवर्नर जनरल बने। और उसका विजन क्या था उस बंदे का, तो उसको पूछ रहे हैं कि जी मतलब कि आपका इकोनॉमिकल मॉडल क्या है। वो अगर सेकुलर सामने आया तो जी मतलब ना कि हम जो है ना, हमारे एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, तो हमें क्या जरूरत है कुछ करने की, हम तो इनसे पैसे कमाएंगे। तो वो सोच ही एक डाकू लुटेरे वाली है कि यार हमने कुछ नहीं करना, हमने किराए के बदमाश बन के मुल्क चलाना है। तो मुल्क की बुनियाद इतनी खोखली थी कि ये होना ही होना था। ये तो पता नहीं, मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि ये 75 ईयर्स कैसे सर्वाइव कर गया, और ये सर्वाइव नहीं करेगा। आई एम सॉरी टू से, अगर आपके व्यूअर्स को बुरा लगे, ये इस मॉडल पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये हार्ड रीसेट होगा। हार्ड रीसेट मतलब ये है कि ये सारा बलूचिस्तान के अंदर कंडीशंस चल रही हैं। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम 2011। मैं बेसिकली टूरिस्ट और ट्रैवलर हूँ, तो लोगों को तो जो भी ये आप मतलब हमारी आर्मी है सारा का पता तो 2022 में लग रहा है ना। आई नो इट सिंस 2011, जब मैंने गवादर के, जब मैंने चमन के, फुलदार के ट्रैवल किए थे और मैं लोकल लोगों से मिला था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतना कुछ पता चल जाएगा। मैं तो एक टूरिस्ट था, इवन मतलब आई नेवर डिड ब्लॉगिंग। 71 में क्या हो गया?
सारा कुछ है, सारा झूठ है। सो लाइक एक टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नफरत पे बनाई हुई कौमें कभी नहीं आगे जा सकती। और पाकिस्तान एक नफरत की प्रोडक्ट है, हिंदू से नफरत कह लें, किसी से भी नफरत की कह लें, कोई नॉन प्रोडक्ट है। मुस्लिम को तो जीने का हक ही नहीं है ना हमारी नजरों में।